एक मेन चीज जो मैं बताना भूल गया था, जो कि प्योर रॉ सोर्स है टेस्टोस्टेरोन का और लाहौरियों की बेहतरीन पसंदीदा ग़िज़ा भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी टेस्टोस्टेरोन के लेवल की आखिरी वीडियो। अगर आपने मेरी पहली दोनों वीडियो टेस्टोस्टेरोन पे देख ली हो तो आपको मालूम हो चुका होगा कि टेस्टोस्टेरोन मेल को परफॉर्म करने के लिए, मेल के सेक्सुअल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही वाइटल है। मतलब कि इरेक्शन, स्पर्म हेल्थ, स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, इजैकुलेशन टाइम, ये तमाम चीजें मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे डिपेंड कर रही हैं। अगर किसी मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो उसकी इरेक्शन जो है वो फ्लैसिड हो सकती है, उसकी इरेक्शन प्रॉपर नहीं होगी, उसकी इरेक्शन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, वो ज्यादा देर बिस्तर में स्टे नहीं कर सकेगा, उसके स्पर्म काउंट जो है वो कम होंगे, उसके स्पर्म की हेल्थ ज्यादा अच्छी नहीं होगी, स्पर्म मोटिलिटी कम हो सकती है, उसके स्पर्म मॉर्फोलॉजी के अंदर डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ओवरऑल मेल की परफॉर्मेंस के लिए टेस्टोस्टेरोन एक वाइटल हार्मोन है जिसका ऑप्टिमम लेवल मेल के अंदर होना बहुत जरूरी है मेल की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती हैं। वो ग़िज़ाएं जो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की थी आपने उनसे अवॉइड करना है। और आज जो हम आपको ग़िज़ाएं बता रहे हैं, इन ग़िज़ाओं को आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर इनका इस्तेमाल बढ़ाना है अगर आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करना चाह रहे हैं। तो नाज़रीन, जैसे हमने पहले देखा था कि जंक फूड्स के अंदर ट्रांस फैट की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और इस ट्रांस फैट के अंदर हमारे जिस्म से टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो जहां हम ट्रांस फैट से अपने जिस्म को बचा रहे हैं, वहीं पर हमें अपने जिस्म के अंदर हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना है। क्योंकि फैट्स हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी हैं और खास तौर पे टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत जरूरी हैं, जो कि इटसेल्फ कोलेस्ट्रॉल इन नेचर है। नाज़रीन, जो हेल्दी फैट्स हम अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं उनके अंदर कोकोनट ऑयल मतलब नारियल का तेल, मस्टर्ड ऑयल मतलब के सरसों का तेल, देसी घी और ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज नहीं होने देते बल्कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करते हैं। खास तौर पे ऑलिव ऑयल्स। नाज़रीन, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर हमारे जिस्म में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। मतलब ना सिर्फ ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को हमारे जिस्म के अंदर बढ़ाता है बल्कि दिल की कारकर्दगी को बेहतर करके ब्लड सप्लाई को भी इंक्रीज करता है। ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी टेस्टिकल्स की तरफ तो टेस्टिकल्स को ज्यादा ऑप्टिमम मिकदार में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ऑप्टिमम मिकदार के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे टेस्टिकल्स को तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी और जब टेस्टिकल्स की हेल्थ अच्छी होगी तो उनका स्पर्म काउंट अच्छा होगा और उनका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का निजाम भी ज्यादा एफिशिएंट होगा। इसके अलावा नाज़रीन, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर विटामिन ई और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो जिस्म के अंदर से स्ट्रेस के लेवल को डिक्रीज करते हैं। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को बेहतर करता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही है जो कि हमारे टेस्टिकल्स को ऑर्डर देता है, ये टेस्टिकल्स को गवर्न करता है कि ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करे। मतलब कि हमारे टेस्टिकल्स से टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होती है। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, हमारे टेस्टिकल्स ज्यादा टेस्टोस्टेरोन पैदा करेंगे और ज्यादा टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के इफेक्ट्स हम पहले देख चुके हैं कि उसके ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा, अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा एक मेल के अंदर तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। और नाज़रीन, दूसरी खुराक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है लहसुन। लहसुन के अंदर अल्लाह ताला ने एक कंपाउंड जिसे हम एलिसिन के नाम से जानते हैं वो रखा है। एलिसिन का क्या काम है कि हमारे गुर्दों के ऊपर अल्लाह ताला ने दोनों गुर्दों के ऊपर एक एक ग्लैंड रखा हुआ है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड भी हमारे जिस्म के अंदर थोड़ी बहुत मिकदार के अंदर टेस्टोस्टेरोन पैदा कर रहा होता है। लेकिन जब इंसान स्ट्रेस की हालत के अंदर होता है तो इन एड्रिनल ग्लैंड से बजाय टेस्टोस्टेरोन पैदा होने के ये कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। और कॉर्टिसोल, मेरी मेडिकल से ताल्लुक रखने वाले दोस्त जानते हैं कि कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, ये स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर इंक्रीज होता है। जबकि एलिसिन का क्या काम होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स में जाके कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन को रोक देता है या उसको मिनिमाइज कर देता है। और कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन रुकने की वजह से टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो दोबारा बूस्ट कर जाती है। एड्रिनल ग्लैंड्स दोबारा टेस्टोस्टेरोन पैदा करना शुरू कर देते हैं। और नाज़रीन, जो तीसरी खुराक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है शहद। शहद आपको खालिस जहां से मिलता है, जब मिलता है, उसे अपनी डाइट का हिस्सा लाजमी बनाएं। क्योंकि शहद के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम बोरॉन कहते हैं और ये बोरॉन जो है ये भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करने में अपना एक पोटेंशियल रखता है। बहुत सारी स्टडीज में ये चीज देखी गई है।
और नाज़रीन जो नेक्स्ट जिस ग़िज़ा के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अंडे, और ख़ास तौर के ऊपर देसी अंडे, ऑर्गेनिक अंडे। ऑर्गेनिक अंडों से मैं वो मुराद लूँगा कि वो मुर्गियाँ जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर चलती फिरती हैं, वहाँ पे पलती बढ़ती हैं और वहाँ से अपनी खुराक लेके हमें अंडे प्रोवाइड कर रही हैं। तो वो जो देसी अंडे हैं, उन देसी अंडों की जो जर्दी है उसके अंदर कुदरत ने हमारे लिए बेनिफिशियल कोलेस्ट्रॉल रखी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रखे हैं और विटामिन डी रखा है। तो देसी अंडों का इस्तेमाल हमारे जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और नाज़रीन जिस नेक्स्ट ग़िज़ा की तरफ हम जा रहे हैं उसके अंदर जो कुदरत ने पोटेंशियल रखा है कि जो प्लास्टिक के बर्तनों के अंदर हम पानी पीते हैं, प्लास्टिक के बर्तनों के अंदर हम खाना खाते हैं, प्लास्टिक के बर्तनों को हम ओवन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि एक केमिकल जिसे हम BPA कहते हैं, बिस्फेनोल A के नाम से जानते हैं, तो वो केमिकल क्या करता है, हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करता है। जबकि केलों के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम ब्रोमेलिन कहते हैं। ये ब्रोमेलिन जिस्म के अंदर से BPA के लेवल को कम करता है। BPA के लेवल को कम करके ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो ना सिर्फ ये हमारे जिस्म से BPA को कम करके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बूस्ट कर रहा है, बल्कि आपको मैं पहले बता चुका था कि BPA जो है हमारे जिस्म के अंदर कैंसरस इफेक्ट्स पैदा करता है, मतलब कि कैंसर के चांसेस हमारे जिस्म के अंदर बढ़ा देता है। तो केले ना सिर्फ मेल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, मेल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि हमारे जिस्म की ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहतर है। और नाज़रीन इसी सिलसिले में जो हम अगली ग़िज़ा के बारे में बात कर रहे हैं वो है लीमू। लीमू के अंदर कुदरत ने सबसे ज्यादा विटामिन C रखा हुआ है। ये विटामिन C का क्या काम है कि ये हमारे जिस्म के अंदर से एस्ट्रोजन के लेवल्स को कम करता है। जब ये जिस्म से एस्ट्रोजन के लेवल को कम करेगा तो जिस्म के अंदर अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बूस्ट करेंगे। सो ये कंसेप्ट के खट्टा मेल के लिए नुकसानदेह है, इस पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि क्या खट्टा वाकई मर्दों के लिए नुकसानदेह है। अपने मजीद डिटेल में देखना हो तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये याद रखें कि लीमू जो है वो मेल हजरात के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि बेनिफिशियल है उनके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। और नाज़रीन नेक्स्ट जिस खुराक के बारे में हम बात कर रहे हैं, या यूं कह लें कि जिन ग़िज़ाओं के बारे में बात कर रहे हैं वो वाली ग़िज़ाएं हैं कि जिनके अंदर मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज्यादा होता है। जी नाज़रीन, मैग्नीशियम रिच खुराक जो है वो आपके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस पे हम एक डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप इसकी डिटेल मजीद देखना चाह रहे हैं कि किन किन ग़िज़ाओं के अंदर मैग्नीशियम की लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे जिस्म की डेली रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती हैं, डेली रिक्वायरमेंट को मीटअप करती हैं, तो लाजमी आप वो वाली वीडियो जिसका ऊपर अभी आपके साथ लिंक भी शेयर हो रहा है उसको आप लाजमी देखें और मैग्नीशियम के लेवल को अपने जिस्म के अंदर बूस्ट अप करें। क्योंकि मैग्नीशियम के लेवल्स जब आपके जिस्म के अंदर बूस्ट अप होंगे तो ये आपके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी बूस्ट करेगा। और नाज़रीन इसी सिलसिले में जो हम नेक्स्ट ग़िज़ा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है प्याज। प्याजों में कुदरती तौर पर विटामिन C, विटामिन B6, मैग्नीशियम और जिंक पाया जाता है, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स, ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। और नाज़रीन 2012 के अंदर एक एनिमल स्टडी के दौरान 4 हफ्तों तक टेस्ट एनिमल्स को प्याजों का पानी पिलाने के बाद उनके जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को चेक किया गया तो उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। और नाज़रीन प्याजों के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम क्वर्सेटिन कहते हैं। ये क्वर्सेटिन क्या करता है कि ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट करवाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारे टेस्टिकल्स को टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाने के लिए गवर्न करता है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। और नाज़रीन अब हम जिस नेक्स्ट खुराक के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस खुराक को ज़माने कदीम से क़ुव्वत-ए-बा बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है, और वो ग़िज़ा है अनार। नाज़रीन 2012 के अंदर एक स्टडी की गई, ह्यूमन स्टडी की गई, जिसमें शामिल मर्द ख्वातीन को 14 दिन तक खालिस अनारों का जूस पिलाया गया। रोजाना की बेस पे इनके जिस्म के अंदर से टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी असेस किया जाता रहा। नाज़रीन स्टडी के एंड पे ये देखा गया कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर ऑन एन एवरेज 24% टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज देखा गया। मतलब कि 14 दिन खालिस अनारों का जूस पीने के बाद 24% टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज देखा गया। सो ये तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल खुराक नजर आ रही है, मगर इसके बेनिफिट्स की ऑथेंटिसिटी का तभी आपको पता चलेगा जब आप इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे। और नाज़रीन जो नेक्स्ट खुराक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अदरक। अदरक नाज़रीन नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत अच्छा सोर्स है।
और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि ये हमारे जिस्म के अंदर से टेस्टोस्टेरोन और गोनेडोट्रोफिन हार्मोन दोनों को सिक्रीट करवाने के लिए हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा इसका रोल है। एक मेन चीज जो मैं बताना भूल गया था, जो कि प्योर रॉ सोर्स है टेस्टोस्टेरोन का और लाहौरियों की बेहतरीन पसंदीदा ग़िज़ा भी है जी नाज़रीन, वो है कपूरे। कपूरों के टकाटक जो हैं वो लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कपूरे जो हैं ये टेस्टोस्टेरोन का रॉ सोर्स है, बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो वो हजरात जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है वो बाकी ग़िज़ाओं के साथ साथ कपूरे भी अपनी ग़िज़ा का हिस्सा लाजमी बनाए और हफ्ते में कम अज कम एक आध मरतबा कपूरे ज़रूर अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। तो नाज़रीन, ये ग़िज़ाएं या इन ग़िज़ाओं का कम्बिनेशन आपके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करता है। और इसके साथ साथ आपने जब ये ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी है तो उन ग़िज़ाओं को नहीं भूलना है कि जिनसे आपने अपने जिस्म को बचाना है। और नाज़रीन, इसके अलावा मैं पहले ये भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है तो वो भी आपके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करता है। आपका लाइफस्टाइल जब एक्टिव होगा तो आपके जिस्म के अंदर से फैट का लेवल कम होगा, खास तौर पे आपकी जो एब्डोमिनल फैट है या बेली फैट है जिसे हम कहते हैं वो कम होगी। और बेली फैट के अंदर से जो हार्मफुल एंजाइम एरोमाटेज जो सिक्रीट होता है, ये एरोमाटेज क्या करता है कि हमारे फैट सेल्स के अंदर मौजूद टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जब हमारे जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू होता है, तो औरतों की तरह मर्दों के अंदर भी कोलों पे चर्बी बनने का अमल ज्यादा हो जाता है, उनकी कमर के गिर्द जो है चर्बी बनने का अमल ज्यादा हो जाता है और छाती में फैट की डेपोजिशन ज्यादा शुरू हो जाती है। सो ओवरऑल एक्टिव लाइफस्टाइल से अपने जिस्म के अंदर से फैट के लेवल को कम करते हैं, खास तौर पे बेली फैट के लेवल को कम करते हैं, तो उससे आपके जिस्म के अंदर एक तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो रही है, दूसरा आपके जिस्म के अंदर से जो हार्मफुल एंजाइम्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, और तीसरा आपकी ग़िज़ा हजम हो के खुराक के प्रॉपर मेटाबॉलिज्म से आपके जिस्म को भरपूर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो कि आपके टेस्टिकल्स की हेल्थ और पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वाइटल हैं। और नाज़रीन, एक बात हमने और डिस्कस की थी कि वो लोग जो कि बात बात पे पेन किलर्स खाते हैं, मतलब कि थोड़ी सी तकलीफ हुई पेन किलर खा रही, थोड़ी सी तकलीफ हुई पेन किलर खा रही, तो वो लोग जो बहुत ज्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो केमिकल्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करके उसे अनअवेलेबल जिस्म के लिए कर देते हैं। तो अगर आपके जिस्म के अंदर थोड़ी बहुत तकलीफ है, कोई थोड़ी बहुत दर्द है, तो उसे नेचुरली जो नेचुरल ग़िज़ाएं हैं, नेचुरल पेन किलर्स वगैरह हैं, नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो चीजें हैं उनसे कवर करने की कोशिश किया करें। और जो कुदरती तौर पर सबसे अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज जिस हर्ब के अंदर है वो है हल्दी। हल्दी बहुत अच्छी सूदिंग और पेन किलर और फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट वेजिटेबल है। सो अगर आप जिस्म के अंदर दर्दों से परेशान हैं तो बजाय पेन किलर्स खाने के जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर रही हैं, आप हल्दी का इस्तेमाल करें जो कि आपके जिस्म से न सिर्फ दर्दों को खत्म करेगा बल्कि आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी बूस्ट करेगा। तो नाज़रीन, इन तमाम टिप्स पे आप जरूर अमल करें अपनी मेल हेल्थ को बेहतर करने के लिए, अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए। ये तमाम चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल साबित होंगी इंशाल्लाह जब आप इन पर अमल करेंगे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपकी दुआजी जिंदगी को बेहतर करे, आपको औलाद जैसी नेमत से सरफराज फरमाए। हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा, मगर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।